आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्यों के बारे में जान लेते हैं। जो आर्य लोग थे वो सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? वो बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान माना था मध्य एशिया को। मैक्स मुलर जो मानते थे कि जो आर्य लोग थे उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई थी वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है आर्य द्वारा निर्मित थी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। सभा एवं समिति दो संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा थी जो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति थी जो सामान्य जनता की संस्था थी। सभा एवं समिति का अध्यक्ष कहलाता था ईशान। जो सभा एवं समिति की अध्यक्षता करता था उसे ईशान कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। गायों की खोज जिसका अर्थ है। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। जो दशराग्य युद्ध है वो हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। पुरुषनी नदी जिसे रावी नदी भी कहा जाता है। ये सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें जो था सुदास की जो जीत हुई थी वो विजयी हुआ था और जो जन थे वो हार गए थे। आगे है वैदिक काल। जो वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे में हम जान लेते हैं कि जो वैदिक काल था इसका विभाजन 2 भागों में किया गया था। एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है उसकी समय जो सीमा थी वो थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल था उसकी समय सीमा थी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक समाज। जो ऋग्वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। पहला है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा जो वर्ण था, जो लोग थे जिनको किसी भी वर्ण में नहीं रखा गया था वो लोग अछूत कहलाते थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन लोगों को अछूतों की श्रेणी में रखा गया था जो जिन्होंने कोई पाप किया होता था, इसलिए उनको कोई भी वर्ण नहीं दिया गया और उन्हें अछूत कहा गया। ब्राह्मण थे वो, इनमें जो ब्राह्मण वर्ण में आए थे वो थे पुजारी थे, विद्वान थे, शिल्पी और शिक्षक। इन सभी को ब्राह्मण वर्ण में रखा गया था। और क्षत्रिय, जो क्षत्रिय वर्ण था इसमें राजा, शासक, योद्धा और सैनिक सभी को डाला गया था। जो वैश्य वर्ण था व्यापारी, दुकानदार और साहूकारों को वैश्य वर्ण में रखा गया। और जो शूद्र थे इसमें सेवा प्रदाता, कृषि, पशुपालन आदि श्रमिक कार्य जो करने वाले सभी लोग थे वो शूद्र में रखे गए थे। और इसके अलावा जो मैंने पहले ही बताया कि जिन्होंने पाप किया था उन्हें रखा गया था अछूत। मतलब कि उन लोगों को कोई भी वर्ण नहीं दिया गया और उन्हें अछूत कहा गया था। जिन्होंने पाप किए, माना जाता था कि उन लोगों ने पाप किए हैं इसलिए उन्हें अछूतों की श्रेणी में रखा गया था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। मतलब कि जो भी लोग कार्य जो कर रहे थे उनके आधार पर ही ये उन्हें जो वर्णों का विभाजन किया गया था, जैसे पहले ऊपर मैंने आपको बता दिया है। और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है जिसमें इन चारों वर्णों का उल्लेख दिया गया है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, अर्थात परिवार का जो मुखिया होता था पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। मतलब कि कुल का जो मुखिया होता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। वो यज्ञ में अपने पति के साथ बैठ सकती थी ऋग्वेद काल में जो औरतें थी।
और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद काल में बाल विवाह भी नहीं किए जाते थे और पर्दा प्रथा जो थी, घूंघट निकालने की जो प्रथा होती है, ये भी प्रचलन नहीं था। मतलब कि ये कुरीतियाँ समाज में नहीं थी तब। जो औरतें होती थी वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी, वो शिक्षा ग्रहण करती थी। जो औरतें थी उनको हक था कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। मतलब कि जो पूरी उम्र भर शादी नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। और जीविका के लिए वेद वेदांग जो पढ़ने वाला अध्यापक होता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। सोमनाथ नाम की एक औषधि होती है, उसे पीस कर ये रस निकाला जाता है जो अमृत के समान माना जाता है। और ये जो रस है सोमरस, ये देवताओं का सबसे प्रिय रस है। इसलिए आर्यों का भी मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? जो उनका प्रिय था, सोमरस था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, एक बास, अधिवास और उष्णीष। पर जो अंदर पहनने वाला उनका जो वस्त्र होता था उसे नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के जो साधन थे, संगीत थी, रथ दौड़ था, घुड़ दौड़ था एवं दूत क्रीड़ा थी। दूत क्रीड़ा होता है जुआ, जो जुए का खेल होता है। आर्य जो होते थे संगीत के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे, रथ दौड़ करवाते थे, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़ करवाते थे, और जुआ खेल के, दूत क्रीड़ा मतलब कि जुआ खेल के भी वो अपना मनोरंजन करते थे। आर्य का मुख्य जो व्यवसाय था वो था पशुपालन एवं कृषि। पशुपाल के और जो फसल वगैरह उगा के वो अपना जो पेट पालते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं जो सर्वाधिक उनका प्रिय देवता था वो इंद्र था। आर्य द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था, और तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। कुछ बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे तांबे को लोहित आयस, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें तांबे को कहा जाता था लोहित आयस, लोहे को नहीं कहा जाता था। लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम आयस कहा जाता था। और एक बात और है नोट करने के लिए, आपने ये बात भी याद रखनी है कि भारतीयों को जो लोहे का ज्ञान हुआ था ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। मतलब ईसा के जन्म से पहले 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु जो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति होते थे उन्हें पनी कहा जाता था। जो व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे उन्हें पनी कहते थे लोग। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। मतलब वस्तु विनिमय होता है जैसे एक वस्तु हमने किसी से ली है, उसके लिए हमने कोई पैसे नहीं देने हैं, पर कोई और वस्तु उसको देनी है। ये जो होती है वस्तु विनिमय होती है। तो लेन देन के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली ही सभी अपनाते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट, जिसे सूदखोर कहा जाता है, तो ऋण देकर जो ब्याज लेने वाले व्यक्ति थे उन्हें बेकनाट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता था वो कौन था? अग्नि। उसके अग्नि की उस रूप में देवता के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में जो नदियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं अब। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। जो सरस्वती है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार ही उल्लेख हुआ है, पर जो जमुना है उसका 3 बार उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद में नदी का उल्लेख हुआ है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का कई बार उल्लेख हुआ है, पर सबसे ज़्यादा पवित्र जो मानी जाने वाली नदी है, जो आपने याद रखना है, वो है सरस्वती नदी। तो आगे की वीडियो होगी उसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।